والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कल से अशरे मुबशरा के ताल्लुक़ से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया। तो कल हमने उसके आगाज़ करते हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने बयान की थी। उसमें जो बक़िया बातें हैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने बयान करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके फ़ज़ाइल के बारे में, उनके मनाक़िब के बारे में अगर हम बात करने लगें तो सारी रात भी अगर हम बात करते रहें तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब इतने ज़्यादा हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अम्बिया के बाद, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अम्बिया के बाद इस दुनिया के सबसे अफजल इंसान हैं। सही बुखारी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार, उनके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बेशुमार अहादीस आई हुई हैं। उसमें से एक हदीस ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुएँ से यानी बाउली से पानी सेन रहे हैं। तो पानी सेन रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर सेनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पानी निकाल लिया। बाद में फिर देखते हैं कि वो डोल जिससे आप अल्लाह के रसूल पानी निकाल रहे थे, वो डोल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जितना चाहते थे उसमें से उतना ले लिया। बाद में देखते हैं कि उस डोल को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया, और जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों में वो डोल गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस डोल की जसामत बिल्कुल बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल हुस्न तदबीर के साथ बेहतरीन अंदाज से उसमें से पानी निकाल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से बताना मकसूद ये है कि वहाँ बाउली से पानी निकालना, उसकी ताबीर ये है कि इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को था। उसके बाद इल्म का मुकाम, मर्तबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है। अहादीस में मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में यही बात फरमाई है। इसी तरीके से अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि उम्मत में अम्बिया के बाद सबसे अफजल कौन है? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उनके फ़र्जंद सवाल करते हैं कि उसके बाद कौन है? तो वो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उसके बाद पूछते हैं कि उसके बाद कौन है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद फिर सवाल करने पर कहा जाता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बताने का मकसद ये है कि बाद में उनके फ़र्जंद ने उनसे पूछा कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इस उम्मत का एक मामूली आदमी हूँ, इस उम्मत का मैं एक मामूली फ़र्द हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई फजीलत नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं,
कुछ लोग जिसे हम शिया कहते हैं, रावजी कहते हैं, वो कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम व मर्तबा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा है। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजल बशर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर आता है। लेकिन ये कुछ शिया हज़रात, इनका देखा देखी हमारे सुन्नी भाई भी जिनके पास इल्म नहीं होता, इसकी वजह से ये भी गुमराह हो जाते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में देखे होंगे कि पंचतन पाक के हम जो है तोगरे वगैरह लगाते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो 5 नाम होते हैं। उसमें से एक नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक नाम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, एक नाम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का, और फिर इसी तरीके से एक नाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, और उसके साथ हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये सारी चीज़ें शिरकिया अक़ायद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक़ से कोई बात साबित नहीं है। ये सारी शिया की और रावजियों की साजिशें हैं जो आज हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई। इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये पंचतन पाक उठाना, अलम उठाना, अलावा कुदलना, ये सारी चीज़ें शिरकिया अक़ायद में शुमार होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ताल्लुक़ से कोई बात साबित नहीं है। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद अपने बेटे से कह रहे हैं कि मैं इस उम्मत का एक मामूली आदमी हूँ, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख़ुद ये बात नहीं थी कि मेरा मुक़ाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। और फिर इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हज के लिए अमीर मुकर्रर फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया, लेकिन उससे पहले जो हज हुआ था उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फरमाया ताकि लोग उनकी मातहती में जाकर हज करके वापस आएँ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इसके ताल्लुक़ से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हज इसलिए मुकर्रर फरमाया कि इसलिए कि उनके पास हज के जो मनासिक हैं, मनासिकुल हज जिसे कहते हैं, हज के जो अरकान हैं, हज के ताल्लुक़ से जो इल्म है, वो सबसे ज़्यादा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है। उसकी वजह ये थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को बुलाकर कोई काम उनके सुपुर्द किया है तो आप देखेंगे कि वो सहाबी उस काम को कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं, कितने हुस्ने अंजाम को उस काम को पहुँचाते हैं। अगर आप देखेंगे खैबर की जंग में जब सारे मुसलमान परेशान थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं कल अलम ऐसे आदमी को दूंगा जो उसको फतह करेगा। सारे सहाबा इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि किस सहाबी के पास कौन सा इल्म है, किस सहाबी के पास कौन सी कैपेसिटी है, कौन सी सलाहियत है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में सबसे ज़्यादा हलाल और हराम के ताल्लुक़ से इल्म रखने वाले कौन है? मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वास्ते से उनको यमन में गवर्नर बनाकर भेजा ताकि तुम वहाँ लोगों को दीन की तालीम भी दो, उनको हलाल और हराम भी सिखाओ और फिर इसी तरीके से वहाँ उन लोगों की निगरानी भी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सुपुर्द कोई काम करते तो मुकम्मल उसके अंदर बेशुमार मसलहतें हुआ करती। इसी तरीके से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अगर हम फ़ज़ाइल बयान करने लग जाएं तो हम बयान करते ही रह जाएंगे, ये रातें गुजर जाएंगी लेकिन उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब ख़त्म नहीं होंगे। बहरहाल हमने कल खिलाफत के आगाज़ तक हमने कल आपके सामने बयान किया था, तो हम आज उसका सिलसिला जारी करते हैं कि जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिली उस वक्त माहौल इतना ख़राब था, अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह वहाँ कोई दूसरे सहाबी होते तो अल्लाह की कसम उनसे वो वहाँ के जो हालात हैं वो संभालने की ताकत किसी सहाबी के अंदर नहीं थी। मामूली एक मिसाल हमने कल भी आपके सामने बयान की थी। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका ईमान इतना पुख्ता था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जिस रास्ते से गुज़रते हो उस रास्ते से शैतान अपना रास्ता बदल लेता। उनके अंदर इतना मजबूत ईमान होने के बावजूद भी उस मौके पर अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ, उस मौके पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अपनी नंगी तलवार निकाल कर कि जो कोई कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा माजरा देख रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातों में आकर सारे सहाबा उनके अर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और वहाँ से दूर हटकर खड़े हुए और लोगों को जमा कर कहा, देखो ए बंदो, जो कोई तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो ये बात जान ले, वो ये बात याद रख ले कि अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। तो जब ये बात अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से निकली तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका गुस्सा ठंडा हुआ, उनके होश व हवास फिर से बहाल हुए, वो तलवार छोड़कर ऐसे ही बैठ गए। तब जाकर उन्हें सूरह अहज़ाब की वो आयत याद आई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोमिनो, क्या तुम अपने दीन से पलट जाओगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में क़त्ल कर दिए जाएँ या फिर उनको मौत आ जाए। तो ये चीज़ जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, बहुत सारी मुश्किलात और मुसीबत उनके सामने खड़ी हुई थी। एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का गम, ये बहुत बड़ा गम था। उसकी तलाफ़ी होना, उसको उसकी भरपाई करना, ये किसी के लिए किसी के बस में नहीं था। यहाँ तक कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब तदफीन के बाद कुछ सहाबा वापस आए तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि तुम्हें कैसे दिल हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मिट्टी डालते हुए। बहुत एक किस्म की क्या बोलते हैं, सबके होश व हवास ख़त्म हो चुके थे, हर आदमी परेशान था। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या होगा इसके बाद। ऐसी हालत में इससे पहले जब अल्लाह के रसूल ज़िंदा थे तो उस वक्त यमन में एक कबीला, वो एक कबीले में 2-3 लोग थे। एक उसमें था मुसैलमा कज़्ज़ाब और अस्वद अंसी। इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं और ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके को जांच लिया, मौके को परख लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उस फितने को ख़त्म करने के लिए उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक आदमी की कैपेसिटी देखकर उसे काम दिया करते थे। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की कैपेसिटी को उन्होंने पहचान लिया, उनकी जंगी सलाहियतों से अल्लाह के रसूल आप वाकिफ़ हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर का सिपह सालार बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया और उनको भेजने ही वाले थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ उस वक्त जो है उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर मदीने में ही मौजूद था। जब इंतकाल हो गया, तदफीन हो गई, तदफीन से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये लश्कर निकल जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो काम आगाज़ किया उसे किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ मसला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का गम, सारे सहाबा परेशान, और इस तरफ जो है लश्कर की रवानगी बहुत कठिन मसला था। और सबसे बड़ा उसमें एक मसला ये भी था कि उस लश्कर में बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा मौजूद थे। और उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? एक नौजवान सहाबी उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत सारे लोगों के अंदर जो है इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के रवानगी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं किसी भी सूरत में उसामा के लश्कर को नहीं रोकूँगा। और जब इन्होंने ज़िद की तो सारे सहाबा राज़ी हो गए और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर निकल गया और मुकम्मल जाकर वहाँ फ़तह हासिल की और वाक़ई जो है उस फतह में हासिल होने के बाद मदीना मुनव्वरा को वापस आ गया। तो एक मसला था। उसके अलावा 3 मसले अचानक उठ खड़े हुए। उसमें से एक मसला था मुद्दईयान नबूवत का।
हर आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हर आदमी चाहने लगा कि मैं नबी बन जाऊं, मुझे इख्तिदार मिल जाए। हर आदमी अपने अपने इलाके में नबी बनने लगा। झूठे नबी जिनको कहा जाता है, मुद्दईयान नबूवत के दावे होने लगे। और इसके साथ साथ एक और फितना जाहिर हुआ, वो है ज़कात को रोकने का फितना, मानीन ज़कात का फितना जिसे कहा जाता है। लोग उससे पहले जो ज़कात दिया करते थे, उन्होंने कह दिया कि हम आज के बाद से अपनी ज़कात नहीं निकालेंगे। एक बड़ा फितना हुआ। फिर इसके साथ साथ एक और फितना हुआ, मुर्तद्दीन का फितना। लोग अपने दीन से फिरने लगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने ज़बरदस्त इक़दामात करते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बड़े लश्कर के साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए भेजते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा, कज़्ज़ाब का मतलब है झूठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसने कहा कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, वही लाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अस्वद अंसी नाम का एक शख्स था, और फिर इसी तरीके से सजा बिन्त हारिसा बोल के एक औरत थी, उसने भी नबूवत का दावा कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे फितने शुरू हो गए। और कुछ क़बाइल, ऐसे कबीले जो इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे, उनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो वो ऐसे कबीले इस्लाम के ताल्लुक़ से मुकम्मल जानकारी ना होने की वजह से अल्लाह के रसूल का इंतकाल जैसे ही हुआ, इस्लाम से फिरने लगे। मुर्तद जिसको कहा जाता है, एक आदमी इस्लाम कबूल कर ले और फिर से अपने मज़हब, पुराने मज़हब की तरफ लौट जाए, इसको कहते हैं मुर्तद। जो आदमी अपने दीन की तरफ लौट जाता है उसे मुर्तद कहते हैं। मुर्तदीन का फितना शुरू हो गया। आसपास के जो कबाइल थे वो सारे लोग जो है इस्लाम छोड़कर फिर से अपने आबाई मज़हब को इख्तियार करने लगे। ऐसे में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर बहुत छोटा था, बहुत कम सहाबा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सरो सामान भी नहीं था। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुए वो गम अभी तक भरा नहीं था। और फिर इधर तरफ से मानीन ज़कात का एक मसला, वहाँ उन लोगों का एक फितना, और फिर इसी तरीके से मुर्तदीन का फितना, और फिर इसी तरीके से झूठे मुद्दईयान नबूवत का फितना। 3 फितने अचानक से आ खड़े हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुकम्मल हुस्न तदबीर के साथ उन तमाम फितनों को ख़त्म किया। मानीन ज़कात का फ़ितना जो है बहुत ख़तरनाक फ़ितना है। जब लोगों ने कहा कि हम ज़कात आज के बाद से नहीं देंगे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर वो रस्सी का एक टुकड़ा भी ज़कात में देते होंगे, अगर आज देने से इनकार करेंगे तो मैं उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। इतनी बड़ी बात कह दी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। सारे सहाबा परेशान हो गए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे जिहाद की जाए। सारे सहाबा जो है परेशान हो रहे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सोच थी, जो फरासत थी, उसकी एक झलक ये है, उसकी जो असल बात ये है कि उन्होंने सहाबा के सामने कहा, आज ये लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं, कल होगा कि ये दीन से फिर जाएंगे, कल होगा कि ये शायर इस्लाम का इनकार कर बैठेंगे, नमाज का इनकार कर बैठेंगे, रोज़ों का इनकार कर बैठेंगे। होना ये चाहिए कि इस फितने को अभी से ख़त्म कर दिया जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से सहाबा के दरमियान लश्कर एक मशूरा हुआ, और उसके बाद एक लश्कर तरतीब दिया गया, और उस लश्कर को उन लोगों के ख़िलाफ़ भेजा गया जो ज़कात देने से अपने हाथ को रोक चुके थे। और वहाँ जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा कि वहाँ जाकर तुम लोग अज़ान दो। वहाँ उनके महल्ले में पहुंचकर जो लोग मुर्तद हो चुके हैं, या फिर जो लोग जो है ज़कात नहीं देने का इरादा कर चुके हैं, उन लोगों के इलाके में जाकर तुम पहुंचकर वहाँ अज़ान दो। अगर अज़ान का जवाब आ जाए तो तुम उन पर हमला ना करना, अगर तुम्हें अज़ान का जवाब ना मिले तो तुम्हारी हुज्जत क़ायम हो चुकी है, तुम उनके ख़िलाफ़ जो है लड़ाई जो है शुरू कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे सहाबा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलील क़दर सहाबी के हुक्म की तामील करते हुए वहाँ पहुँच गए, और इन तमाम फितनों का इस्तेसाल किया। मुर्तदीन को ख़त्म किया गया, उनको फिर से इस्लाम में वापस लाया गया, और जो लोग इनकार कर बैठे थे उनको क़त्ल कर दिया गया। और फिर इसी तरीके से मुसैलमा कज़्ज़ाब जो सबसे बड़ा झूठा था, जिसने नबूवत का दावा किया, उसको एक सहाबी ने, एक जंग हुई, उस जंग में जो है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से सहाबी जिनका नाम वहशी बिन हरब है, जिन्होंने जंग उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, उन्होंने निशाना लगाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब को क़त्ल कर दिया, उसको जो है वासिले जहन्नम कर दिया। और उन्होंने कहा कि आज के बाद से मुझे कोई क़ातिल हमज़ा नहीं बुलाएगा, इसलिए कि मैंने कुफ्र की हालत में इस्लाम के एक बहुत बड़े आदमी को क़त्ल किया, यानी हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो काफिरों के एक बहुत बड़े सरदार को मैंने मारा है। वो इसलिए कि वो निशाना बाज थे, बहुत दूर से निशाना बनाते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके नेज़े से मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम फरमाया। फिर इसी तरीके से मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग हुई, उनका वो फितना ख़त्म किया गया और तमाम जो झूठे मुद्दईयान नबूवत थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने उन तमाम फितनों को ख़त्म किया। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को जब उन्होंने लश्कर को रवाना किया, जो नसीहतें उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई थी, वो हमारे लिए बहुत अहम है। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु एक मामूली सहाबी, 17 साल की उम्र, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन इंसान। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर बैठे हुए हैं। देखिए, खलीफे की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हैसियत होने के बावजूद उनकी सादगी देखिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर बैठे हुए हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस सवारी के साथ साथ चल कर जा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, खलीफा होकर एक मामूली आदमी के साथ ये चल कर जाए। जब सारे मुसलमानों ने ये मंज़र देखा तो सारे लोगों के दिल फिर गए। उन्होंने कहा कि खलीफा ख़ुद उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी कदर करता है तो हम क्यों ना करें। तो जो दिलों में जो इख्तिलाफ़ था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। और उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजते हुए, लश्कर को रवाना करते हुए जो वसीयतें फरमाई थी, उसमें से एक है, पहली बात उन्होंने फरमाई, ख़ियानत ना करना। अमानत अगर कोई दे तुम्हें जंग के दौरान में, उसमें ख़ियानत ना करना, कभी झूठ ना बोलना। और फिर इसी तरीके से बदअहदी ना करना, किसी इलाके में पहुंच जाए, किसी इलाके के लोगों को तुम अमान दे दो, वहाँ पनाह दे दो और फिर उनसे बदअहदी कभी ना करना। और उसके बाद उन्होंने कहा बच्चों, बूढ़ों और औरतों को क़त्ल ना करना। और फिर 5वीं चीज़ बताई, किसी समरदार दरख्त को ना काटना और ना जलाना, यानी ऐसा दरख्त जिसमें फल आते हों उस दरख्त को तुम ना काटो और ना जलाओ। और फिर इसके बाद खाने की ज़रूरत के सिवा ऊँट, बकरी, गाय वगैरह को ज़ुबा ना करना, इसलिए कि लश्कर में कमी हो जाएगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुक्म दिया कि अगर तुम्हें खाने की सख्त ज़रूरत है तो उसी वक्त ऊँट को ज़ुबा करो या गाय को ज़ुबा करो या बकरी ज़ुबा करो, उसके अलावा तुम ज़ुबा ना करो। और फिर एक और नसीहत फरमाई, जब किसी कौम पर गुज़रो तो उसको नरमी से सलाम, इस्लाम की तरफ बुलाओ। देखिए कितनी अहम बात बताई जा रही है, जब तुम किसी कौम से गुज़रो तो वहाँ उनको नरमी से इस्लाम की तरफ बुलाओ। आज हमारे दरमियान होता है कि हम रफ़ एंड टफ़ के साथ इस्लाम की दावत देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। मैंने कल भी कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया, फ़िरऔन, अपने वक्त का सबसे बड़ा फ़िरऔन, जब उसने कहा अन रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, अल्लाह ताला ने ऐसे सरकश के पास 2 अम्बिया को भेजा, उलुल आज़म पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जा रहे हैं फ़िरऔन को इस्लाम की दावत देने के लिए। अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है मालूम? कुरान मजीद उठाकर पढ़ कर देखें। अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम जाकर उससे नरमी से बात करो, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, शायद कि वो तुम्हारी बात को कबूल कर ले, वो नसीहत हासिल कर ले। आज हम क्या करते हैं, किसी को दीन की दावत देते हुए बिल्कुल सख्त अंदाज से उसके साथ बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। आप हक़ पर रहेंगे ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को घटिया समझें, दूसरों को हिक़ारत की नज़र से देखें, दूसरों को हक़ीर समझें, या दूसरे की गलतियों को आप लोगों के दरमियान ऐसे बयान करें कि लोग उससे नफ़रत करने लग जाएं, ये गलत तरीक़ा है। और याद रखें, एक आदमी को कुफ्र से नफ़रत होनी चाहिए, शिर्क से नफ़रत होनी चाहिए, बिदात से नफ़रत होनी चाहिए, लेकिन बिदाती से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, मुशरिक से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। शिर्क से नफ़रत अलग चीज़ है, मुशरिक से नफ़रत करना अलग चीज़ है। आप शिर्क से नफ़रत रखें, शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, आपको नफ़रत होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुशरिक से नफ़रत रखें। अगर आप उससे नफ़रत करेंगे, कब जाकर आप उसकी इस्लाह करेंगे? अगर आपको बिदाती से नफ़रत हो जाएगी, कब आप उसकी इस्लाह करेंगे? आपको करना क्या है,
उसके ज़रिए से जो बुराई हो रही है उससे आप नफ़रत करें। एक आदमी दरगाह को जाता है, आपको दरगाह जाना पसंद नहीं है, वहाँ सजदा करना पसंद नहीं है, कबीरा गुनाह है, शिरक है, तो आपको उसके अमल से नफ़रत होनी चाहिए, ना कि उससे नफ़रत होनी चाहिए। हमारे लोग में, हमारे मुआशरे में होता क्या है कि हम उस आदमी से नफ़रत करना शुरू कर लेते हैं। और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि सलाम कलाम भी बंद कर लेते हैं। अगर आप सलाम कलाम बंद कर लेंगे तो आप उनकी इस्लाह कब करेंगे? अगर आपकी भी, अगर हर एक आदमी ऐसा सोचता, आपसे भी ऐसे ख़ते ताल्लुक़ हो जाता, तो आपकी इस्लाह कैसे होती? ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, बल्कि आप हर आदमी से अच्छे अंदाज से, नरमी के अंदाज से आप उससे बात करें। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कहा, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, कैसे? बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, बिल्कुल अच्छे अंदाज से, नरमी के साथ, ऐसी बात बताओ कि उसका दिल पिघल जाए। आप उसकी गलती भी बताओ और इस अंदाज से बताओ कि वो अपनी गलती को अपनी गलती को मान भी ले, और आप जो हक़ बता रहे हैं उस हक़ को वो कबूल भी कर ले। ये तरीक़ा होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और तरीक़ा भी सिखाया है, अगर कोई आपसे उलझने लगे, झगड़ने लगे दीन के मामले में, तो आप क्या करेंगे ऐसे वक्त? उससे और उलझेंगे नहीं, बल्कि आप उसको सलाम करके गुजर जाएंगे। वो इसलिए कि उसके पास इल्म की कमी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फ़ुरक़ान में, सूरह फ़ुरक़ान में कहा, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब तुमसे जाहिल लोग झगड़े करने लगे किसी बात में, तो तुम उनको नरमी से सलाम करके गुजर जाओ। इसका मतलब क्या है? सलाम का एक मतलब ये भी है कि तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल हों और उसकी बरकतें तुम पर नाजिल हों। हो सकता है आपके सलाम करने का अंदाज़ उसके दिल को बदल दे। और याद रखें, हर इंसान का दिल अल्लाह ताला की इन दो उंगलियों के दरमियान होता है। अल्लाह ताला जब चाहे, जैसे चाहे इंसान के दिल को बदल सकता है। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जब किसी से मिलो उसके हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखो। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे, तुमसे उम्र में बड़े होंगे, उनकी उम्र का लिहाज रखो, उनके जो है उनकी कदर करो, उनकी एहतराम करो। आज हम नौजवानों को देखते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत इल्म सीख लेते हैं और लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उलझने लग जाते हैं। ये गलत तरीक़ा है, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। और इंसान को मुकम्मल जब तक इल्म हासिल नहीं होता, उसे हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो लोगों के मामलात में दखल दे। आज हमारे पास क्या मसला हो गया, जब से इंटरनेट का फितना शुरू हुआ, हर आदमी शेख गूगल बना हुआ है। जो भी मसला आता है फ़ौरन गूगल करके देख लेते हैं और बड़े बड़े लोगों से हंगामा करने लग जाते हैं। ये मेरे भाई, ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है। आप उलमा के साथ बैठें, उलमा से इल्म हासिल करें, बाद में जाकर लोगों के अंदर तबलीग करें। याद रखें, इस्लाम की दावत देने में या फिर अपने मुसलमान भाइयों की इस्लाह करने के जो मरातिब हैं, उसमें सबसे पहला मर्तबा इल्म हासिल करना है। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको हक़ और बातिल की तमीज़ नहीं मालूम होगी, आपको हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क नहीं मालूम होगा। जब आप इल्म हासिल करेंगे, मुस्तनद इल्म हासिल करेंगे, उस वक्त आपके दिल में अल्लाह ताला का डर पैदा होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, और बाद में आपके दिल में खुद ब खुद एक फ़िक्र पैदा होगी कि मेरा भाई, मेरा दोस्त गलत रास्ते में जा रहा है, तो आप उसकी नरमी से इस्लाह करेंगे। आज हम क्या करते हैं, कहीं से एक बयान सुन लिया या कहीं बैठकर किसी से कोई बात सुन ली, फ़ौरन जाकर लोगों से उलझने लग जाते हैं। होता क्या है, इसके पास कम इल्म होता है, और जब जो सामने वाले के पास बात करने लगता है तो सामने वाला ऐसा इसको घुमाता है कि ये भी गुमराह हो जाता है, वो भी गुमराह हो जाता है। ये मसला क्यों होता है? इसलिए कि इल्म का फुक़दान है, इल्म की कमी है। इसको भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने एक और नसीहत फरमाई, कहा कि जब खाना तुम्हारे सामने आए तो अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। और फिर आखिर में नसीहत की यहूदियों और ईसाइयों के उन लोगों से जिन्होंने दुनियावी ताल्लुक़ात से अलग होकर अपने इबादत खानों में रहना इख्तियार कर रखा है, कोई तारुज़ ना करो। मतलब ईसाई में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रहबान कहते हैं, जिन्हें रिब्बी कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में। ये वो लोग हैं जो दुनिया को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ जो है जाकर जंगलात में बैठ जाते हैं, या फिर जो है दुनिया को मुकम्मल तौर से ख़त्म कर ले। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये यहूदियों में भी होता है, ईसाइयों में भी होता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नसीहत कर रहे हैं, अगर तुमसे कोई रहबान मिले, कोई रिब्बी मिले,
एक ऐसा आदमी मिले जो दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, उसको ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है, तो तुम ऐसे आदमी को ना कत्ल करो ना उसके दर पे हो जाओ। फिर उन्होंने हुक्म दिया उन तमाम कामों में जिनके करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको दिया है, ना कमी करना और ना ज़्यादती करना। सुभान अल्लाह। आज अगर हम इस एक बात को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, वल्लाही कसम अल्लाह की मैं कहता हूँ, हमारी हालतें सुधर जाएंगी, हमारी इस्लाह हो जाएगी। हम करते क्या हैं देखिए आप, हर मामले में हम अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा सहरी देर तक खाओ, इफ्तार जल्दी करो। हम करते क्या, बिल्कुल उल्टा, सहरी जल्दी करते, इफ्तार देर करते हैं। मेरे भाई, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता तो अल्लाह के रसूल ख़ुद बोलते कि तुम सहरी जल्दी ख़त्म कर लो, इफ्तार को देर से ख़त्म करो। क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जान चुके हैं? नहीं। हर मामले में हम अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। नौज़ुबिल्लाह। ये एक मसला नहीं, बहुत सारे मसले हैं। नमाज में खड़ते हुए सफ़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने कदम को दूसरे साथी के कदम से मिलाओ, अपने कंधे को दूसरे साथी के कंधे से मिलाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना फासिला रखते हैं कि हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू चला गया। और याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे डर है कि अगर तुम सफ़ों में अपनी दुरुस्तगी ना करोगे, सफ़ों के दरमियान इसी तरह जगह छोड़ोगे, फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में फूट डाल देगा, तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ़ डाल देगा। आज हमारे दिलों में इख्तिलाफ़ नहीं है। हम कितने मसलक में बढ़ चुके हैं, हम कितनी जमातों में बढ़ चुके हैं, हम कितने ज़ात पात के नस्ल और फ़िरक़े में बढ़ चुके हैं। देखिए, मुसलमान एक है, कलिमा एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतने फ़िरक़े। अल्लाह की पनाह। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की हदीस के मुकम्मल ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और याद रखें, सहाबा की वो जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कौल की इतनी पाबंदी से अमल करती थी, सारी दुनिया उनको देख कर डरती थी। और याद रखें, सहाबा के पास कोई हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन सारी दुनिया कांपती थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनकर हिरकल, जो रूम में बैठा हुआ था, जो रोमन एम्पायर था, उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती थी। जब शैतान ही डर जाए तो उस आदमी का क्या कहना, उस शख्स का क्या कहना, उसका ईमान कैसा होगा? याद करने की बात है, गौर करने की बात है। आज हम हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। नमाज का मामला, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज को उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। सहाबा ने अल्लाह के रसूल को पढ़ते हुए देखा, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबे ताबईन को सिखाया, तबे ताबईन से हम तक वो बात पहुँची है सही अहादीस के ज़रिए। लेकिन हम में से कौन है जिसे नमाज का सही तरीक़ा मालूम? कितने लोग ऐसे हैं। और याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जब भी मैं इस हदीस को पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक आदमी 60 साल 70 साल नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी एक नमाज नहीं कबूल करता। क्यों? इसलिए कि कभी उसका सजदा सही हो तो कभी उसका रुकू सही नहीं होता, कभी उसका रुकू सही हो तो कभी उसका ख़ियाम सही नहीं होता। आज देखें हमारी मसाजिद में तरावी के नाम पर किस तरीके से कव्वे की तरह ठोंगे मारने को हम तरावी का नाम दे रखे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम इतना लंबा करते, अल्लाह के रसूल की बीवी उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उस क़ियाम के क्या कहने, उसके हुस्न का क्या कहना, उसकी लंबाई का क्या कहना। हमसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें सिर्फ 5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए मिल जाए तो बहुत गनीमत है आज के दौर में। लेकिन हम उस 5 मिनट में भी इतनी बदतरीन तरीक़े से हम अपनी नमाज़ों को अदा करते हैं। उसमें हम ना क़ियाम बराबर करते हैं, ना हम उसमें अपने हाथों को सही तरीक़े से बांधते हैं, ना हम अपनी कमर को रुकू करते हुए सही तरीक़े से झुकाते हैं। कितने लोग हैं, और ख़ास कर हम ख़वातीन के ताल्लुक़ से कहेंगे, ख़वातीन ये समझ बैठी हैं और कुछ जाहिल मुसलमानों ने भी ये समझ लिया है कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। मेरे भाई, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। याद रख लें, अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं। कितनी औरतें घरों में गलत तरीके से नमाज पढ़ रही हैं, जबकि इतनी उनकी उम्र सारी गुजर चुकी है इस तरह गलत तरीके से नमाज पढ़ते हुए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम सजदा करो तो अपने हाथों को इस तरीके से ना रखो ज़मीन पर जैसे कुत्ते अपने हाथों को बिछाते हैं। हमारे घरों की औरतों को देखा आपने कभी सजदा करते हुए? हम में से कितने मुसलमान लोग ऐसे हैं, मर्द हजरात, जो सजदा करते हुए अपने हाथों को ज़मीन से टेक देते हैं? गलत तरीक़ा है। रुकू करते हुए कमर बिल्कुल झुकती भी नहीं, बिल्कुल उड़ जाते हैं। सुभान रब्बिल अज़ीम बोलना हमारे लिए दुश्वार है, सुभान रब्बिल आला बोलना हमारे लिए दुश्वार है। क्या कर सकते हैं हम? ऐसी नमाजें अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा? और फिर हम उस पर यह दावा करते हैं कि अगर हम मर जाएं तो हम जन्नत चले जाएंगे। मेरे भाई, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है। अगर आप जन्नत चले जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी नमाजें इतनी लंबी लंबी, जिनकी नमाजें इतनी सही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे पाक इंसान, दुनिया के सबसे मुत्तकी इंसान, अल्लाह के रसूल ख़ुद अपने ताल्लुक़ से कहते हैं, अमा वल्लाही इन्नी लअख्शाकुम व अत्क़ाकुम लह। अल्लाह के रसूल कहते हैं, सुन लो, ख़बरदार, मैं तुम सारे लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और सबसे ज़्यादा पाक इंसान, सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान। ऐसा नबी जब नमाज के लिए खड़ा होता रात में, पाँव में वरम आ जाता, पाँव में वरम आ जाता। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के रसूल, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, फिर आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया पता है आप? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हम शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था अल्लाह के रसूल के घर में। ऐसी फाक़े की ज़िंदगी। जंग अहज़ाब में सारे सहाबा एक एक पत्थर अपने पेट पर बंधे हुए। सहाबा अल्लाह के रसूल से आकर शिकायत करते हैं, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है। अल्लाह के रसूल अपने कपड़े को उठाकर बताते हैं, तुमने 1 पत्थर बांधा, मैंने 2 पत्थर बांधे। अल्लाह के रसूल इंतकाल होने से पहले गशी का दौरा पड़ रहा है, गशी का दौरा पड़ रहा है, बार बार बेहोश हो जा रहे हैं इंतकाल के करीब। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं, ऐ आयशा, मैंने वो 7 या 8 दिरहम तुम्हारे पास जो देकर रखे थे उसका क्या हुआ? ऐसे ही पूछा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी बेहोशी देखकर, काम देखकर वो चीज़ भूल गई। जब फिर होश आया तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा, उन 7 दिरहम का क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन वो 7 दिरहम मंगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिलसिलतुस सहीहा की सही हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सिक्कों को अपने हाथ में तरतीब से रखा और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गुमान करता है कि दुनिया की दौलत उसके घर में रहे वो और अल्लाह से मिलने जाए? इतना मामूली एक वाक़या नहीं है, रुला देने वाला वाक़या। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना शुक्र करते थे, कितना शुक्र बजा लाते थे। आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर भी मैसर नहीं था। आप जानते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते हैं तो उनके जिस्मों पर, अल्लाह के रसूल के जिस्म पर हसीर के निशान पड़े हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हुक्म दें हमें कि आपके लिए हम अच्छा बिस्तर बना दे। अल्लाह के रसूल ने कहा, माली वली दुनिया, मेरे लिए दुनिया की मिसाल कैसी है? मेरे लिए दुनिया की मिसाल कैसी है? इन्नमा अना वद्दुनिया, मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है कि एक राह चलते हुए मुसाफिर, मैं एक मुसाफिर हूँ इस दुनिया में जो कुछ देर के लिए इस दुनिया में आया है। और जब एक मुसाफिर रास्ता तय करते हुए चलने लगता है, धूप से बचने के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता है, और जब ये आराम वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ता है।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरी सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो कि एक अजनबी हो, या फिर ऐसे रहो कि तुम एक मुसाफिर हो। आज हम मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई, बताइए, आज हम मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर उस पर हम अल्लाह ताला से शिकायतें करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और फिर हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। मेरे भाई, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की राह में कितनी ताकत, कितनी तवानाई सर्फ की, कितनी इबादतें की हैं, क्या किया है अल्लाह के रास्ते में आपने, फिर आपको ये हक़ ही नहीं पहुँचता कि आप अल्लाह ताला से शिकायत करें। आपको ये हक़ ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम जान लें, सहाबा की ज़िंदगियों को अगर हम देख लें, तो हमारी ज़िंदगियां उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है। और याद रखें, जब भी ये मैं हदीस पढ़ता हूँ मुझे बहुत ताज्जुब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बैठकर कहा, मैं अपने भाइयों को देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम आपके भाई नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि तुम मेरे सहाबा हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे दुनिया से जाने के बाद आएंगे। अल्लाह के रसूल ने हमें देखने की ख्वाहिश की है। क्या हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उनकी तालीमात पर अमल करने के लिए अपने ज़िंदगी को दाव पर लगाया? नहीं, बिल्कुल हट तरीक़े से, हट धर्मी के साथ हम अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ देखिए सहाबी को क्या हुक्म दिया जा रहा है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या नसीहत कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने जो हुक्म तुम्हें दिया है करने का उसको करो, जिससे तुम्हें रोका है उससे रुक जाओ। आज हम क्या करते हैं, जिससे रोका है उससे तो हम रुके नहीं, और जो करने का हुक्म दिया हमने वो करा नहीं, और फिर हम ये दावा करते हैं कि हम जब मर जाएंगे तो सीधे जन्नत चले जाएं, बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये नादानी है, बेवकूफ़ी की हद है ये मेरे भाई। अक़ीदा दुरुस्त नहीं है हमारे मुसलमानों का, अक़ीदे तौहीद नहीं मालूम है लोगों को, अक़ीदा क्या है नहीं मालूम लोगों को। अगर किसी बंदे से सवाल कर लें अल्लाह ताला कहाँ है तो कहेगा यहाँ भी है, वहाँ भी है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कुफ्र का अक़ीदा है, कुफ्री अक़ीदा है। अल्लाह ताला ने खुद अपने ताल्लुक़ से सूरह तहा में कहा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान, अल्लाह रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह यहाँ भी है, वहाँ भी है, नौज़ुबिल्लाह। ये वहदतुल वजूद का अक़ीदा है, ये कुफ्री अक़ीदा। अगर आप किसी गैर मुस्लिम से पूछो तो यही जवाब देगा, अल्लाह यहाँ भी है, वहाँ भी है। ये अक़ीदा आज हमारे मुसलमानों के अंदर पाया जा रहा है। कितनी बदबख्ती की बात है, हमारा अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, और हम ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो सीधे जन्नत चले जाएंगे और जन्नत में आला से आला मुक़ाम हासिल कर लेंगे। कुरान की सूरतें याद नहीं हैं, कुरान की सूरतें याद नहीं, कुरान की किसी एक आयत का तर्जुमा हमें याद नहीं होता, और फिर हम ये दावा करते हैं कि हम जो है पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मेरे भाई याद रख लीजिए, दाढ़ी रखने से, टोपी पहनने से, जुब्बा पहनने से मुसलमान नहीं होता। अपने अमल से, अपने किरदार से इस्लाम को तक़वियत पहुँचाएँ, अपने अमल से लोगों के दरमियान इस्लाम को पहुँचाएँ, ये असल चीज़ है। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों ये नसीहत कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि तुम जाकर अपने अच्छे आमाल को गैर मुस्लिमों के सामने पेश करोगे तो गैर मुस्लिम इस्लाम के गिरविदा होंगे, इस्लाम के करीब आएंगे। जब वो इस्लाम के करीब आएंगे तो तुमसे वो सवाल करेंगे, जब वो सवाल करेंगे तो तुम उनका जवाब दोगे, और जब तुम उनका जवाब कुरान और हदीस से दोगे तो उनके दिलों को अल्लाह ताला बदल डालेगा, उनके दिलों को अल्लाह ताला हिदायत से नवाज देगा। सारी दुनिया में इस्लाम ऐसे फैला है, अखलाक से फैला है, अखलाक से इस्लाम फैला है, सच्चे अमल से इस्लाम को फैलाया गया। आज गैर मुस्लिमों के दरमियान हमने दावत का काम नहीं किया। आज मुसलमानों को ये टेररिस्ट कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, और कहते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया इस वक्त अपने उरूज पर है। इस्लाम मुखालिफ लहर सारी दुनिया में फैली हुई है। सारी दुनिया में मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। याद रखिए ये क्यों हो रहा है, इसलिए कि हमने इस्लाम की सही तस्वीर को कभी गैर मुस्लिमों के सामने पेश नहीं किया। कौन है यहाँ जो ये कहे कि मैंने ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत पेश की? हम में से कौन है, कितने लोग हैं इस्लाम की दावत पेश करने वाले?
हम सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों की इस्लाह पर जोर दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ने की दावत दे रहे हैं। ये भी होनी चाहिए, ये भी करना है, लेकिन ये असल नहीं है। असल तो वो चीज़ है जो गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम की दावत का काम किया जाए, वो असल चीज़ है। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर हम गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत को पेश करते, आज जो हालात मुसलमानों पर यहाँ हो रहे हैं, ये हालात कभी हमारे साथ नहीं हुआ करते। आज मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, दाढ़ी रखने पर मारा जा रहा है, गाय का गोश्त ले जाने पर मारा जा रहा है, ईद की शॉपिंग करने निकलने पर मारा जा रहा है। ये सारे क्यों हो रहे? इसलिए कि इस्लाम को उन्होंने उनके धर्म के खिलाफ समझ लिया। इस्लाम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो अमन का मजहब है, और इस्लाम चाहता है कि सारी दुनिया को नजात मिल जाए, सारी दुनिया जन्नत को चली जाए। ये इस्लाम का असल पैगाम, ये इस्लाम का असल पैगाम है। इसको आम करने के लिए कोशिश करें, उसके लिए इल्म की असल ज़रूरत है। जब तक आपके पास मुकम्मल इल्म नहीं है, उस वक्त तक आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे लोगों के दरमियान फितना व फसाद पैदा हो। लोगों में आज भी कई उलमा हैं जो दाई बनकर लोग गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत का काम कर रहे हैं। उनका आप साथ दीजिए, उनके साथ रहकर इल्म हासिल कीजिए। आप अपनी तरफ से जो कुछ हो सके उनके साथ ताउन कीजिए, तब जाकर इस्लाम की जो हालत है, वो जो सूरत हाल आज सारी दुनिया में बनी हुई है, वो बदल सकती है। और फिर इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए आखिरी नसीहत में फरमाया, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में कुफ़ार से लड़ो, इसलिए कि तुम जंग के लिए जा रहे हो। वो लोग सारे कुफ़ार हैं, अगर वो इस्लाम की दावत कबूल कर ले तो वो हमारे भाई हैं, अगर वो इस्लाम की दावत कबूल ना करें तो तुम उनसे लड़ो, यहाँ तक कि तुम्हारी जानें चली जाए या उनकी जान चली जाए। फिर इसी तरीके से वो पहुंचते हैं, लश्कर पहुंचता है, और बिल्कुल वहां जाकर इस्लाम की वो जो फितना हुआ उस फितने को दूर करते हैं और कामयाबी के साथ फिर वापस आते हैं। और फिर इसके बाद एक और फितना, जैसा कि मैंने कहा था, मुनकिरीन ज़कात का फितना, मानीन ज़कात का फितना शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने बहुत बात सहाबा से मशवरा किया कि मुनकिरीन ज़कात के साथ कैसे ख़िताल करें। तो अक्सर सहाबा ने कहा कि मुनकिरीन ज़कात, जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं, हम उन लोगों से कुफ़ार की तरह ख़िताल नहीं करेंगे। तो बाद में क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा मसला। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत मजबूत दलाइल के साथ उनके सामने बयान की कि अगर कोई आदमी इससे पहले रस्सी का एक टुकड़ा भी देता था, अगर वो आज ना दे तो मैं ज़रूर उससे ख़िताल करूँगा। और फिर जो है ये ख़बर तमाम मुल्क में फैल गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने मुर्तदीन या मुनकिरीन ज़कात जो लोग थे, वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयार हो गए। बाद में मामूली झड़पों के साथ सूबों के तमाम आमिलों ने साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और पूरी मुस्तैदी से कामिल इस्तिक़लाल और हिम्मत के साथ उस लड़ाई में भी फ़तह हासिल हुई। और फिर इसी तरीके से बहुत सारे सहाबा को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ज़माने में हुक्म ये भी दिया कि कुरान मजीद को एक जगह जमा कर दिया जाए। कुरान मजीद इससे पहले जमा की हुई किताब की शक्ल में या कहीं एक शक्ल में मौजूद नहीं था, बल्कि कोई बात सहाबा ने अपने ऐसे ही याद रखा था। कुछ सहाबा ने कुरान की आयतों को पत्तों पर, दरख्तों के पत्तों पर, चट्टानों पर, पत्थरों पर लिख कर रखा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की जो जंग हुई उसमें तकरीबन बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए जो कुरान के हाफिज़ थे। तो जब उन्होंने देखा कि कुरान के हुफ़ाज़ शहीद हो रहे हैं और उस लड़ाई में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई वो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है, ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस लड़ाई में शहीद हो गए। तो बड़े बड़े सहाबा जब शहीद हो गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़िक्र लाहिक़ हुई कि अगर इसी तरीके से जंगों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शहीद होते रहें तो कुरान का जो इल्मी सरमाया है वो इस दुनिया से मिट जाएगा। तो उन्होंने तमाम सहाबा से मशवरा करके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर कहते कि आप कुरान को जमा कर दें, कुरान को जमा कर दें। बाद में चलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को शरह सदर हुआ। शरह सदर होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक जगह जमा करने का काम शुरू किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कुरान को एक जगह जमा कर दिया। और
जब मानीन ज़कात, मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ लोगों में जंग करने के लिए लश्करों को भेजा, तो वहाँ के लोगों को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़त लिखा। वो ख़त का हम अहवाल आपके सामने बयान करते हैं। उस फरमान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने लिखा, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर उस शख्स को जिसके पास ये ख़त पहुँचे, ये फरमान पहुँचे, खा वो इस्लाम पर हो या वो इस्लाम से फिर गया हो, मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा व पक्का नबी बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। वो हिदायत के सिराज और मुनीर हैं। जिस शख्स ने दावत इस्लाम कबूल की, अल्लाह ताला ने उसको हक़ की हिदायत दी और कामयाबी का सीधा रास्ता बताया। और जिसने पीठ फेरी, जो इस्लाम से फिर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिहाद के ज़रिए से और रुजू करने और उसको जिहाद के ज़रिए से फरमा बरदारी की तरफ रुजू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम इलाही को नाफिज फरमाने, मुसलमानों को नसीहत करने और अपने फ़राइज़ तबलीग को बखूबी सर अंजाम देने के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में कहा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मौत आने वाली है और ये सारे लोग भी मरने वाले हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में कहा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इम्मा तफ़हुमुल ख़ालिदून, तुमसे पहले, यानी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को कह रहा है, आपसे पहले हमने किसी भी इंसान को हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए पैदा नहीं किया। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा जाएंगे तो तुम हमेशा रह जाओगे? नहीं, बल्कि हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब ये हालात सब हो रहे थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त समझ गया कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे नहीं बढ़ सकता। 3-4 वाक़यात ऐसे हुए उनके दरमियान उनके साथ, तो उन्होंने समझ लिया कि इल्म फ़ज़ल के हिसाब से, ज़हानत के हिसाब से मैं कभी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे नहीं बढ़ सकता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि किसी भी तरीक़े से खैर के मामले में, नेकी के मामले में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ जाएँ। लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी वो मौका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं दिया। बाद में उनकी ज़िंदगी में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ उस दिन, और जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ लड़ने का इरादा किया, मुर्तदीन के ख़िलाफ़ लड़ने का इरादा किया, ये तमाम ऐसे वाक़यात हुए जब मैं समझ चुका था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से इल्म फ़ज़ल के मामले में मुकाबला करना बेकार है, मैं उनसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर इसी तरीक़े से जो वहाँ के जो फितने थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन तमाम फितनों को दूर किया और उन तमाम फितनों से मुसलमानों को नजात दिलाई। और 2.5 साल के वक्फे में अल्लाह के रसूल की इंतकाल के बाद 2.5 साल सिर्फ खिलाफत किए, लेकिन 25 साल की खिलाफत या उससे ज़्यादा साल की खिलाफत में जो काम कर सकता है एक आदमी, 2.5 साल के अंदर वो काम कर दिखाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सारी दुनिया में इस्लाम फैल गया, सारे फितनों को ख़त्म किया, मुर्तदीन जो हो गए थे उनको फिर से इस्लाम में दाखिल किया, ज़कात के मुनकिरीन को उनको फिर से समझाया, उनको फिर से इस्लाम के अंदर दाखिल किया, जो झूठे नबूवत के दावे करने वाले थे उनको सारों को ख़त्म किया, और फिर उन्होंने सारे इस्लाम की आबरू को बचाया, और फिर उन्होंने सारे इस्लाम को ज़मीन में मुस्तहकम बनाया, उसको क़ुव्वत बख्शी। और फिर इसी तरीक़े से इस्लाम के बाद इन तमाम खाना जंगियों से, इन आपस की जो इख्तिलाफ़ात थे, ये सारे परेशानियों से दूर होने के बाद नजात हासिल करने के साथ साथ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूम और ईरान को फ़तह करने का भी इरादा कर लिया। एक तरफ सारे सहाबा परेशान हैं, जंगें हो रही हैं, मुनकिरीन ज़कात का फितना एक तरफ है, मुर्तदीन का फितना एक तरफ है, झूठे नबूवत का फितना एक तरफ है, और उसी वक्त एक खलीफा होने के नाते से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाहें ईरान पर लगी हुई हैं, रोम पर लगी हुई हैं। रोमन जिसे कहते हैं, रोम जिसे कहते हैं, उसको उर्दू में या अरबी में रूम कहते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े दूर अंदेश थे। रोमन एम्पायर और ईरान की सरकार किसरा जिसे कहते हैं,
वो लोग दूर से देख रहे थे कि मुसलमान इस वक्त बहुत परेशानी की हालत से गुज़र रहे हैं। मुसलमानों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तरफ वो ज़कात के ख़िलाफ़, ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, एक तरफ मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, और फिर एक तरफ जो है वो झूठे नबियों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में उन्होंने देखा कि हम इस वक्त मदीने पर हमला करके इस्लाम को मिटा दें। ये कुफ़ार और मुशरिकीन का पहले से ही हरबा रहा है। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को महसूस किया तो फ़ौरन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर एक मुख्तसर सा लश्कर तश्कील दिया, और लश्कर को तश्कील देकर रोम और ईरान की तरफ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। और फिर मुसलमानों की हिकमत अमली तहत रोम को और ईरान को मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में किया। और अल्लाह ताला ने जैसे कहा कुरान मजीद में, 10 साल के अंदर अंदर जो है मुसलमान जो है उन लोगों पर, कुफ़ार और यहूद पर गलबा पा लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीक़े से 10 साल के मुख्तसर से वक्फ़े के उससे पहले ही सारी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो गया। यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत जब आई तो हिंदुस्तान तक इस्लाम फैल चुका था। बिल्कुल इसी तरीक़े से सारी दुनिया में इस्लाम फैल चुका था। मुसलमान मुस्तहकम हो चुके थे, हर तरह के फितने ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती थी, ना शिरक था, ना बिदात था, ना इख्तिलाफ था। हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई बनकर रहता था, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का हमदर्द था, हर मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के ताल्लुक़ से हमदर्दी पाई जाती थी। और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जंग क़ादिसिया हुई, जंग ज़ातुस सलासिल हुई। इन तमाम लड़ाइयों में मुसलमानों के एक छोटे से लश्कर ने, हम इसकी तफसीलात की तरफ अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो तमाम लड़ाइयों में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम मुसलमानों को लेकर उसको हमला करके उसको ख़त्म किया। तमाम जो है फितने जो थे वो सारे के सारे ख़त्म हुए। और फिर इसी तरीक़े से बहुत बड़े एक रक़बे पर इस्लामी हुकूमत जो है क़ायम हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़िम्मेदारी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर आयत थी, जब वो ज़िम्मेदारी ख़त्म होने लगी तो अल्लाह की तरफ से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलावा आ गया। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने इस दुनिया को लब्बैक कह दिया, इस दुनिया को जो है छोड़कर हमेशा के लिए दार फ़ानी से कूच कर गए। तो जब वफ़ात सिद्दीक़ी क्या हुई कि जमादी-उस-सानी के महीने में 13 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए। 15 दिन मुकम्मल बराबर शिद्दत का बुखार था, बुखार में मुब्तला थे। और जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ुद यकीन हो चुका कि मैं इस बीमारी में मुब्तला होकर शायद इंतकाल कर जाऊंगा, तो आपने सबसे पहले बुलाकर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया कि मेरे बाद किसको खलीफा बनाया जाए। तो बहुत एक कठिन मसला था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बुलाकर पूछते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपकी क्या राय है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मिजाज बहुत सख्त है, बहुत गुस्से वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वो इसलिए सख्त हैं कि वो मुझे नरम देखते हैं, क्योंकि मैं नरम दिल हूँ, रक़ीक़ुल क़ल्ब हूँ, मुझे नरम देखकर वो सख्त हो जाते हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के हक़ में हैं, तो आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़लीफ़ा बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फिर सवाल किया कि आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से क्या जानते हैं। सवाल कर ही रहे थे कि तारीख़ के वाक़यात में आता है कि सवाल कर रहे थे कि उस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गशी का दौरा पड़ा, बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिख दिया। जब फिर होश आया, फिर पढ़कर सुनाने के लिए कहा, तो अबू बकर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपने मेरे दिल की बात लिख दी है। और फिर उसके बाद जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। खलीफा मुकर्रर करने के बाद लोगों में एक मुश्किल, एक मसला हुआ, एक इख्तलाफ ये हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सख्त आदमी है, बहुत सख्त दिल आदमी है, कहीं मुसलमानों को परेशानी लाहिक़ ना हो जाए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे लोगों के सामने ले चलो, लोगों के सामने जाकर मैं बयान कर देता हूँ। आप आए और लोगों के सामने बयान किया। चुनाचे आपको उठाकर बिठाया गया और अल्लाह ताला के लोगों के सवाल पर कहा कि मैं अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तूने क्यों खलीफा बनाया है, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह
मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसलिए खलीफा बनाया है तेरी मखलूक पर तेरी मखलूक के सबसे बेहतरीन आदमी खलीफा बने। तो मेरे बाद मेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन आदमी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। शिद्दत मर्ज़ में, बिल्कुल बीमारी की बहुत सख्त हालत में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे को हम आपके सामने पढ़ देते हैं। उन्होंने कहा तमाम मुसलमानों को जमा करके, देखिए बहुत गौर से सुनने की बातें हैं। कहे अल्लाह के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए मुसलमानों, मैंने मेरी ज़िंदगी के बाद किसी ऐसे आदमी को खलीफा नहीं बनाया है जो मेरा रिश्तेदार हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे रिश्ते में कोई सगे नहीं है, मैंने गैर जानिबदार आदमी को तुम्हारे लिए ऊपर खलीफा बनाया है। और मैंने सिर्फ अपनी ही राय से उमर फ़ारूक को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि मैंने तमाम असहाब से मशूरा किया है। जो लोग बहुत दानिशमंद थे उन लोगों से मैंने मशूरा किया है और मशूरा करने के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया है। क्या तुम लोग उस शख्स के खलीफा बनाए जाने पर रज़ामंद हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है? ये सुनकर लोगों ने कहा, हम आपके इंतखाब की और आपकी राय की, आपकी तजवीज़ को हम पसंद करते हैं। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुमको चाहिए कि तुम भली बातों में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना सुनो और उसकी इताअत करो। सब लोगों ने इक़रार व इताअत किया। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने तुमको अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना नायब बनाया है, जानशीन बनाया है। अल्लाह ताला से ज़ाहिर व बातिन में डरते रहना। ऐ उमर, अल्लाह ताला के बाज़ हुकूक़ हैं जो रात से मुतल्लक़ हैं, उनको वो दिन में कभी कबूल नहीं करेगा। इसी तरह बाज़ हुकूक़ दिन से मुतल्लक़ हैं जिनको वो रात में कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला नवाफिल को कबूल नहीं फरमाता जब तक के फ़राइज़ को अदा ना किया जाए। अगर कोई बंदा नवाफिल पढ़ता है लेकिन फ़र्ज़ का एहतमाम नहीं करता, अल्लाह ताला ऐसे नफिल नमाज़ों को कबूल नहीं करता। ऐ उमर, जिनके आमाल सालिहा क़यामत में वज़नी होंगे वही लोग कामयाब होंगे, जिनके नेक आमाल कम होंगे वो मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। ऐ उमर, फलाह व नजात की राहें कुरान मजीद पर अमल करने और हक़ की पैरवी से ही हासिल होती हैं। ऐ उमर, क्या तुमको मालूम नहीं कि तरगीब व तरहीब और इंज़ार व बशारत की आयात कुरान मजीद में साथ साथ नाजिल हुई हैं ताकि मोमिन अल्लाह ताला से डरता रहे और उससे अपनी मग़फ़िरत भी तलब करता रहे। ऐ उमर, जब कुरान मजीद में अहले नार, अहले जहन्नम का ज़िक्र आए तो दुआ करो कि इलाही तू मुझे उनमें शामिल ना करना, और जब अहले जन्नत का ज़िक्र आए तो दुआ करो कि इलाही तू मुझे इनमें शामिल कर। ऐ उमर, तुम जब मेरी इन वसीयतों पर अमल करोगे तो तुम मुझे गोया अपने पास बैठा हुआ पाओगे। 22 और 23 जमादियो सानी की दरमियानी शब में, जो सह शबमा की सब थी, बाद मगरिब बउमर 63 साल की उम्र में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और इशा से पहले या रात के किसी वक्त में आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर के बिल्कुल क़रीब जो है दफन कर दिया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 225 साल खिलाफत की। मक्के में आमिल सैयदना उताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मक्के में उसी रोज़ इंतकाल किया जिस रोज़ सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के लिए तहरीर लिखवाई और मुसलमानों को उसकी इतला दी। और वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उसके बाद से जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज़ होता है। तो हम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इन फ़ज़ाइल से, इन मनाक़िब से, इन वाक़ियात से ये बात हमें मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, बल्कि तमाम अम्बिया के बाद अगर इस दुनिया में कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी है, कोई अफजल आदमी है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनका मुक़ाम मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बेपनाह मोहब्बत थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो हमेशा रहा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
की तालीमात को मुकम्मल जैसे देखा वैसे अमल किया और अपनी सारी ज़िंदगी में कभी मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं दी, अपनी सारी ज़िंदगी में किसी मुसलमान को बुरा भला नहीं कहा, अपनी सारी ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार कर गए इस दुनिया से कि सारी दुनिया के लिए वो आइडियल थे, नमूना थे। और यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे बाद मेरे पीछे आपने बहुत कठिन ज़िंदगी छोड़ी है, बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी मेरे लिए आप छोड़ कर गए हैं, आपने ऐसा रास्ता मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, वो रास्ता मेरे लिए चलना मुश्किल है। देखिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े जलील क़द्र सहाबी, उनके तासुरात ये हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा उतना बड़ा सहाबी जैसे वो अमल किया करते थे, जिस तरीक़े से उन्होंने इस्लाम की बागडोर को संभाली है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल अमर है। लेकिन उसके बावजूद भी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 12.5 साल खिलाफत की और सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। इंशाअल्लाह अशरे मुबशरा में जो दूसरे सहाबी हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसका तज़किरा कल आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दे और अल्लाह ताला हमें सहाबा के तरीक़े को अपनाने वाला बनाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम लोग भी सहाबा की तरह ईमान लाओगे, उनकी तरह अमल करोगे, उनके तरीक़े को अपनाओगे तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें सहाबा का मनहज अपनाने, सहाबा का तरीक़ा अपनाने, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में रखने का जज्बा अता करे, तौफ़ीक़ अता करे। और याद रखें, हमारे अक्सर नौजवान फ़िल्मी सितारों के पीछे, क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपने दिल में बसाए बैठे हैं। इनकी मोहब्बत को दुनिया से निकाल दें, इनकी मोहब्बत को अपने दिलों से निकाल दें। और याद रख लें, अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा जिससे तुम्हारी मोहब्बत है, जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत है। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ियों से मोहब्बत रखते हैं तो वो अगर आप जहन्नम गए, नौजुबिल्लाह, आप अल्लाह ना करे कि आप भी जहन्नम जाने के मुस्तहिक बनेंगे। अगर आप सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अस्हाबे रसूल से मोहब्बत करते हैं, सलफ़ सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, तो याद रख लें कि आपका हशर भी उन्हीं के साथ होगा, जन्नत के आप मुस्तहिक बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और रमज़ान की इन मुबारक साअतों में जो बक़िया रोज़े गुज़र चुके हैं, उन रोज़ों में जो गलतियाँ हुई उसके ताल्लुक़ से फ़िक्र करने, उसके ताल्लुक़ से गुनाहों पर तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो रमज़ान के अशरा जो बाकी हैं उसको मुकम्मल सही तरीक़े से गुज़ारने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।